दिल्ली के गढ़वाल भवन में सार्वभौमिक ट्रस्ट द्वारा अपना स्थापना दिवस मनाया गया। साथ ही उत्तराखंड की वीरांगना तीलू रोतेली के 361वें जन्म दिवस पर कार्यक्रम भी रखा गया, जहां पर उत्तराखंड की महिलाओं को सम्मानित किया गया और बालिकाओं को सम्मान देने, उन्हें जागरूकता के साथ समाज से जोड़ने का प्रयास सार्वभौमिक निरंतर करता है और समाज में अपने उत्तराखंड की संस्कृति और वहाँ के इतिहास को जागरूक करने के लिए निरंतर प्रयास करता है और वहाँ के वीर गाथाओं को जन जन तक पहुँचाने के लिए सार्वभौमिक की पूरी टीम कार्य कर रही है। इसी के तहत गढ़वाल भवन में कार्यक्रम हुआ, जहाँ पर सम्मान और मान के साथ साथ उत्तराखंड की संस्कृति देखने को मिली। देखिए ये रिपोर्ट। हमारी उत्तराखंड की नौनी वीर बाला तीलू रोतेली, जिसने कि मात्र 15 वर्ष की उम्र में दुश्मन राजाओं के साथ युद्ध में उनको एक नहीं बल्कि कई बार पराजित किया और इस युद्ध के दौरान ही युद्ध में सफलता पाने के बाद भी, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था, तो सिर्फ 22 वर्ष की उम्र में वो वीर गति को प्राप्त हो गई। सार्वभौमिक उस वीर बाला नौनी की बहादुरी, निडरता और साहस को सादा नमन करता है। और मैं आपको सच बताऊं तो सार्वभौमिक का प्रेरणा स्रोत ही वीर बाला रोतेली तीलू रोतेली है और हमारा निरंतर प्रयास है कि हम उन्हीं को अपना एक, जिसको कहते हैं प्रेरणा स्रोत मानकर, हम उत्तराखंड की लड़कियों के लिए कुछ काम करें। कार्यक्रम में सभी का हौसला बढ़ाने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व सांसद तीरथ सिंह रावत भी पहुंचे। साथ ही कई गणमान्य अतिथिगण भी यहां पे पहुंचे और सभी ने सम्मानित लोगों का हौसला बढ़ाया और अध्यक्ष महोदय सर, प्लीज आप भी स्टेज पर आए, उस पर आ जाए। सपोर्ट मिले तभी। जोरदार तालियां हो जाए। कि अपने इस गढ़वाल भवन के सभागार में मैं जैसे बिष्ट अध्यक्ष संस्थापक सार्वभौमिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आपने अपना बहुत कीमती समय निकालकर सार्वभौमिक की नौनी के लिए निकाला, जो आज 5 साल की होने जा रही है। सार्वभौमिक की नौनी आज 5 साल, आज भी को 5वां स्थापना दिवस है, जन्म दिवस है। तो बहुत बहुत शुभकामना सार्वभौमिक की नौनी का। 2018 में वीर बाला तीलू रोतेली का जीवन मृत्यु से प्रभावित व्यक्ति है। कुछ साहित्यिक लोग, स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षाविद, रंगकर्मी और कुछ कलाकारों ने मिलकर एक टीम बनाई और उस टीम ने तय किया कि क्यों न वीर बाला तीलू रोतेली, जो 16वीं शताब्दी में 17वीं शताब्दी में एक बालिकाओं की फौज खड़ी कर सकती है, तो क्यों न इस 21वीं सदी में हम अपने उस सुदूर सीमांत में विषम परिस्थितियों में पल रही बच्चियों के लिए कुछ ऐसा करें
कि उनका जो कौशल है, जो उनकी एक्सपर्टाइज, जो उनका क्षमताएं हैं, वो पूरी तरह से आकार ले सके। तो इसी उद्देश्य से सार्वभौमिक ने प्रारंभ किया अपना सफर और जन्म दिया एक नौनी को। नौनी आप जानते हैं पहाड़ में बेटी के लिए कहा जाता है। बेटी बेसिकली हमारा प्रयास सुदूर सीमांत में विषम परिस्थितियों में पल रही बच्चियों के व्यक्तित्व विकास, पर्सनल हाइजीन, एकेडमिक एक्सीलेंस और दूसरे स्किल्स जो लीडरशिप क्वालिटीज है उनको डेवलप करने का एक हमारा रुझान रहता है, जिसके लिए हम समय समय पर कार्यशालाएं, वर्कशॉप वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं। कतगा स्वाई रात ये कतगा सुबह दिन चार कतगा स्वाई रात अरे सब लोया लाल पतानी की रात सब लोया लाल सतानी की रात कतगा सुबह दिन चार अपनी जो वीरांगना हुई और जिन्होंने अपने उत्तराखंड के अंदर और ऐसे समय पर अपना समर्पण, त्याग, वो कुर्बानी ये है जिसको भूल नहीं सकते। आज उनको याद किया जा रहा है। अपने सार्वभौमिक संस्था के द्वारा लगातार हर वर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन, उनको श्रद्धांजलि अर्पित और ऐसे बड़ी बड़ी विभूतियों को, प्रतिभाओं का सम्मान, इसके लिए मैं सार्वभौमिक की टीम और अपने माननीय अध्यक्ष जी श्रीमान अजय बिष्ट जी, आपकी टीम को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। सार्वभौमिक ऐसे संस्था के द्वारा यह जो कार्यक्रम हर वर्ष किया जाता है और मैं बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। कोविड के टाइम में भी उन्होंने और एजुकेशन के, पर्यटन के, सोशल ऐसे क्षेत्र में काम करने का लक्ष्य, एक टीम जो अनुकरणीय है और ऐसी प्रतिभाओं को मंच देना और उनको सम्मानित करना हर वर्ष अलग अलग प्रतिभा अपने आप में बड़ा काम है। तो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और उन्होंने एक अपनी पहचान बनाई है। अपना जो कल्चर था जो आज लुप्त होता जा रहा था, लेकिन उसको उजागर करने का काम किया और तो यादें पुरानी सारी
रौतेली जी का जन्म दिवस को हम सार्वभौमिक के स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि हमने सार्वभौमिक को जो सार्वभौमिक हमने बनाया है बेसिकली वो गर्ल चाइल्ड के लिए बनाया है। हमारे उत्तराखंड की जितनी भी बेटियां, जितनी भी नौनियां हैं, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए हमने ये अपना सार्वभौमिक जो बनाया है, और तीलू रौतेली उसकी प्रेरणा स्रोत है। इसीलिए हमने आज का दिन अपने स्थापना दिवस के रूप में चुना और स्थापना दिवस के रूप में ही मनाते हैं। एक बार जोरदार तालियां श्री राकेश गोसाई जी के लिए। दाना सुनता है, सबसे पहले मेरे प्यार भरे नमस्कार स्वीकारो। और सार्वभौमिक का अध्यक्ष श्री आदरणीय अजय सिंह बिष्ट जी और पूरी टीम को मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कर दूं कि जो ये अवार्ड का लायक में तो समझी। जर्नी तो बहुत लंबी छुटफुट चल नहीं रहे, अवार्ड अब जैकता है मिली बुढ़ेल ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया अजय सिंह बिष्ट जी को, मेरे पूरे सार्वभौमिक टीम को और आप लोगों को प्यार दगड़ा माच बहुत बहुत धन्यवाद। सार्वभौमिक कार्यक्रम था आज को सार्वभौमिक जो था वो 5 साल पहले की स्थापना वैसे ही ये 6 अगस्त 2018 पड़े की। और जो उत्तराखंड की विशेष रूप से जो बालिका थी ना, उनका जो था वो सर्वांगीण विकास का वास्ता जो था वो प्रयत्नशील था और निरंतर जो था वो प्रगति खर्चा। और यहाँ का अलावा सार्वभौमिक जो था वो अपनी उत्तराखंडी जो भाषा थी ना, हमारी गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, यहाँ अभी जो कलाकार थे उनसे प्रोत्साहन देने का वास्ता जो था वो हर साल जो था वो कार्यक्रम कर देना। टीम एवं हमारे सारे स्पेशल गेस्ट के लिए जो ये स्थापना दिवस है, इस पर तीलू रौतेली के माध्यम से पूरे उत्तराखंड के तमाम पहलुओं को छूने की कार्यक्रम में कोशिश की है। इसमें इतिहास भी है, संस्कृति है, भाषा है और इस ढंग के कार्यक्रम उत्तराखंड में जब होते हैं तो हमको अपने इतिहास, अपनी खाती, अपनी तमाम चीज़ों का पता लगता है। और मैं इस कार्यक्रम में जब आया हूँ तो तमाम लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारे पुरस्कारों की भी घोषणा है। तो जब भी सार्वभौमिक अपने कोई ऐसे कार्यक्रम करती है तो उसमें निश्चित रूप से हमारे जो दिल्ली में प्रवास में जो लोग रहते हैं उनको अपनी खाती की तरफ मुड़ने का मौका मिलता है, अपनी चीज़ों को जानने का, समझने का मौका मिलता है। और तीलू रौतेली जैसी जो इतिहास की एक वाला है, जिनका एक बहुत बड़ा इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है, उनके माध्यम से अगर महिलाओं के सशक्तिकरण की बात अगर सार्वभौमिक कर रही है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि हम अपने इतिहास पुरुषों से प्रेरणा लेते हैं और आने वाले भविष्य में अपने बच्चों को इन बात को बताते भी हैं कि हमारे जो इतिहास में जो लोग हैं उनका कितना योगदान समाज को बनाने के लिए है। इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्रामीण अंचल में पढ़ रही बच्चियों में कितना आत्मविश्वास है, कितनी क्षमताएं, कितनी उनकी अपार उनके अंदर संभावनाएं हैं। बिल्कुल, आज ये एक तो सार्वभौमिक जो संस्था है उसका 5वां स्थापना दिवस है, साथ ही वीरबाला तीलू रौतेली के 361वें जन्मोत्सव के अवसर पर ये आयोजन किया जा रहा है सार्वभौमिक सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल, चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा। कार्यक्रम में वीरबाला तीलू रौतेली के जीवन वृत्त से प्रभावित होकर प्रारंभ किया गया था और सार्वभौमिक का यह एक उद्देश्य रहता है कि किस तरह से अपने ग्रामीण क्षेत्र की बालक बालिकाओं का जो विषम परिस्थितियों में जिनका भरण पोषण हो रहा है उन तक एक संदेश पहुँचे, उनके जीवन को बेहतर करने के लिए उनके विभिन्न जो उनके अंदर कौशल है उसको कैसे विकसित किया जाए। तो इस कार्यक्रम से इस तरह के संदेश जाते हैं। साथ ही ये एक उत्सव है ताकि लोग परिचित हो वीरबाला तीलू रौतेली के शौर्य से, उनके पराक्रम से और उनके अपने राष्ट्र के प्रति भावना के। जी ज़रूर, थोड़ा समय निकालकर अपनी कला, संस्कृति, साहित्य और अपने लोगों से जुड़े, अपने क्षेत्र के बालक बालिकाओं के लिए ज़रूर कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करें। उनके पास अद्भुत क्षमता है और कौशल है उनके पास, उसको सिर्फ एक अवसर की आवश्यकता है। वो अवसर आप हम सब लोगों ने ही पैदा करना है।